इट्स ऑल अबाउट जितना ज़्यादा तुम किसी को रोकने की कोशिश करोगे, उतनी ही कम तुम अपनी नज़रों में खुद की वैल्यू पाओगे। तुम्हारी लाइफ से अगर कोई जाना चाहता है, जाने दो, जाने दो। उस एक इंसान के पीछे अपने आत्मसम्मान की माँ-बहन एक मत करो। उस एक इंसान को इतनी बेबसी और लाचारी मत दिखाओ कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, प्लीज़ मत जाओ, मत जाओ। दैट मोमेंट यू हैव टू लेट देम गो। उसके बाद चाहे तुम कितना ही रो लो, कितना ही डिप्रेस्ड हो जाओ, कितना ही दुःख मना लो, लेकिन दैट मोमेंट तुम्हारी ज़बान पे ये होना चाहिए कि अगर तुम्हारी खुद की मर्ज़ी है जाना, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। ऑलवेज़ कीप इट इन योर माइंड कि एक आदमी कभी भी किसी की लाइफ़ डिसाइड नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ ड्रामेटिक बातें हैं कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। अगर कोई एक आदमी किसी की लाइफ़ चेंज कर सकता है, तो वो तुम खुद हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा क्या होगा, तो तुम सोच भी कैसे रहे हो? अगर बात सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्लफ्रेंड ही बनाने की है, तो ब्रो 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। एनी डे तुम्हें उससे लाख गुना बेहतर लाखों इंसान मिल सकते हैं। वो सिर्फ़ एक इंसान नहीं है और ना एक था और ना सिर्फ़ एक होगा। अगर तुमने किसी को हद से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया, लेकिन उसने तुम्हें प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, तो क्या करोगे उस प्रायोरिटी का? अगर तुमने किसी को हद से ज़्यादा प्यार किया, लेकिन उसने तुम्हें बदले में प्यार नहीं किया, हमेशा यूज़लेस फ़ील करवाया, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं की, तो क्या करोगे उस प्यार का? कहाँ रखोगे उस प्यार को? कमिटेड कोई भी हो जाता है, कोई भी। आज के टाइम पे कमिटेड होना इतना बड़ा खेल नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप चलाना बड़ी बात है। रिलेशनशिप बैलेंस से चलती है, जो बैलेंस रखते हैं चीज़ों को आपस में। रिलेशनशिप चलती ही सिर्फ़ उनकी है जिनमें प्यार होता है आपस में, जिनमें एक्साइटमेंट होती है एक-दूसरे के लिए। लेकिन अगर बात ये है कि सामने वाला क्लियरली कह रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो तुम उसे रोक कर क्या लोगे? जब सामने वाला इंसान क्लियरली कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रायोरिटाइज़ नहीं करना चाहता, तो तुम्हारा उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने का फ़ायदा क्या है? कब तक? एट द एंड कितने दिन तक तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दफ़न रख सकते हो? कितने दिन? एक दिन सबके ऊपर आता है। सबको रियलाइज़ होता है कि जितना मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अवॉइड कर रहा था, नहीं करना चाहिए था। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था। अगर कोई जा रहा था तो उसे जाने देना चाहिए था। समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। और ये होगा, जो ऐसी मानसिकता के साथ लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनके ऊपर ये सिचुएशन आती ही है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस दुनिया में हम एग्ज़िस्ट करते हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया जैसी चीज़ें मूव ऑन करने ही नहीं देती। वहाँ पर ऐसे दिखाया जाता है कि जो मूव ऑन नहीं कर पाता, सिर्फ़ वही आशिक है। इस दुनिया में सिर्फ़ उसने ही प्यार किया है। उस सोशल मीडिया पर मूव ऑन ना करने के फ़ेवर में ऐसी-ऐसी वीडियोज़ आती हैं कि लोग मूव ऑन करने को देश के साथ गद्दारी करना सोचते हैं। जहाँ पर 3-3 बजे तक किसी की यादों में जागना दिखाया जाता है, वहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने मूव ऑन कर लिया, तो मैं सोशल मीडिया के समाज को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। आज के टाइम पे सोशल मीडिया की सो कॉल्ड वीडियोज़ को देखकर लोग मूव ऑन करने को बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने मूव ऑन कर लिया, तो मैं बहुत वियर्ड दिखूँगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जितना इस चीज़ से निकलोगे, उतना ही बचोगे और जितना इसमें घुसोगे, उतना ही मरोगे। चाहे तुम मेरी बात मानो, चाहे ना मानो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग मूव ऑन करने से पहले ही सोच लेते हैं कि मैं किसी और इंसान के साथ ऐसे नहीं रह पाऊँगा। तो मत रहो। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम दूसरे इंसान के साथ बात करो? मूव ऑन करना ये थोड़ी ना होता है कि तुम मूव ऑन करके दूसरे इंसान के साथ कमिटेड हो जाओ। मूव ऑन करना ये होता है कि जैसे तुम उस इंसान के साथ कमिटेड होने से पहले थे, दोबारा उसी सिचुएशन में आ जाना। मूव ऑन करने का मतलब वो हक दूसरे इंसान को देना नहीं होता। मूव ऑन करने का मतलब जो चीज़ें हम मूव ऑन ना करने की वजह से कर रहे हैं, उन चीज़ों को ना करना होता है। समय के साथ मूव ऑन करना चाहिए नहीं, मूव ऑन करना पड़ता है। वरना जो ये तुम्हारा मूव ऑन ना करने का शौक है, ये आगे जाके बहुत डिप्रेसिंग और रिग्रेट वाला पॉइंट बन जाता है। अभी तो तुम मूव ऑन नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि मैं कितना बड़ा आशिक हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन हर कोई जगता है। जो इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ता है कि मैं बहुत कूल दिखूँगा, वो एक ना एक दिन 100% जगता है। अभी तो तुम्हें मूव ऑन ना करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं लग रही है। लेकिन एक दिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएँगी एंड दैट मोमेंट तुम मूव ऑन ना करने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे,
तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि एक क्रिएटर था जिसने कहा था कि मूव ऑन करो, और उसने क्यों कहा था कि मूव ऑन करो। अगर तभी उसकी बात मान लेता और अपना इंटेंट सही करके मूव ऑन कर लेता, तो आज कहानी ही कुछ और होती।